हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ, हो सकता है उससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हों, लेकिन उसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे हमारे स्वास्थ्य को लाभ दे सकता है, वो कैसे हमारे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा है आयुर्वेद का। हो सकता है कि ये आप ना जानते हों, या जानते हों तो उसके विषय में इतना डीपली ना जानते हों कि कैसे हम इसको आयुर्वेद के तौर तरीक़ों के माध्यम से कैसे हम अपनी लाइफ में इसके प्रयोग पा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि एड़ी के दर्द के लिए कोई होम रेमेडी बताइए, कोई घरेलू उपाय बताइए। तो उनको भी आज इस वीडियो के माध्यम से आंसर प्राप्त होगा कि कैसे वो अपनी एड़ी के दर्द को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे डीप पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो अगर आप मिस कर गए तो इसके प्रयोग और लाभ भी आप मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात होने वाली है आँख मदार। इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग इसके नाम होते हैं, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश या भारत के अंदर इसको आँख और मदार के नाम से मुख्यतः जाता, कहीं कहीं आंकड़े भी बोलते हैं इसको, और बहुत सारे इसके नाम हैं। दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नाम है कालोट्रोपिस गिगेंटिया, ये एक साइंटिफिक नाम है इसका। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिनका आयुर्वेद में बहुत व्याख्यान लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। वैसे दोस्तों, मदार का हमारे भारत देश के अंदर हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत बड़ा उल्लेख है, और इसके वैज्ञानिक, साइंटिफिक या धार्मिक या हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारी मान्यताएं हैं, अलग अलग इसके प्रयोग हैं। खैर, यहाँ रिलीजन्स के बेसिस पे चर्चा नहीं होगी, यहाँ चर्चा होगी आयुर्वेद के आधार पे, जो साइंटिफिक तरीके से प्रूव की जाएगी। तो दोस्तों, मदार, जैसा कि आप जानते हैं, मदार हर जगह, रोड के किनारे या जंगल में या इस तरह की उबड़ खाबड़ की जगह में बिना बीज बोए हम आप उसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं, वैसे ही वो पनप जाता है और लॉन्ग लास्टिंग तरीके से चलता रहता है, पनपता रहता है। आप तस्वीर को देखिए तो बेहतर आप क्लियर कर पाएंगे। देखते हैं कि इसके पत्ते बहुत मोटे से होते हैं, कड़े से होते हैं, उनको तोड़ने पे दूध निकलता है। इसका कोई भी अंग आप तोड़ेंगे, पत्ता, तना या कुछ भी तोड़ेंगे, तो आपको वहाँ से दूध निकलेगा। दूध जो कि बहुत खतरनाक होता है, हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो मदार एक जहरीला पौधा है, जिसके अंदर बहुत सारे एल्कोलाइड्स और सेवेनिन और स्टेरॉइड पाए जाते हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं, हम आपको आगे चर्चा वीडियो में होगी तो आप जान पाएंगे। थोड़ा सा इसके नुकसान और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका वैसे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके प्रयोग हम देखेंगे तो मैनी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे लाभ हैं जो हमारे शरीर को मिल सकते हैं, हमारी बॉडी को मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो बहुत ज़रूरी इसका साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़रूरी जो नुकसान हो सकता है, उससे बच के हम आप को कुछ लाभ बताएंगे, जो कि आप देखेंगे कि कैसे ये लाभ करता है। तो नुकसान जो है दोस्तों, वो ये है कि कभी भी मदार के पत्ते को या मदार के पेड़ को तोड़ते समय या उसके साथ कोई छेड़खानी करते समय उसके दूध को आँखों में मत लगने दीजिए, और आँखों के इर्द गिर्द कहीं पर मत लगने दीजिए, नहीं तो अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आँखों की रोशनी जा सकती है, जो कि दोस्तों हो सकता हो ट्रीटमेंटल प्रोसेस में भी ना कवर हो पाए। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इससे बच के जितने भी बेनिफिट हैं वो हम आपको एक एक करके गिनाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हमने बीमारियां भी मेंशन की हुई हैं। इन बीमारियों के लिए हम आपको आज इसके लाभ गिनाएंगे दोस्तों। तो आइए एक एक बीमारी के प्रोसेस को, कैसे कैसे काम करता है और किस किस प्रोसेस से इसको कैसे काम कराना है हमारे शरीर के लिए, हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा आयुर्वेद है वो वात, पित्त, कफ, इनके बेसिस पे चलता है। यानी हमारे शरीर के अंदर
इन सब चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इसमें से ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर समस्याएं पनपना चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए, हो सकता हो कुछ लोगों को इसके मैक्सिमम रिजल्ट मिले, कुछ लोगों को रिजल्ट ना भी मिले और कुछ लोगों को हल्के रिजल्ट मिले। तो बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के आप मत प्रयोग कीजिएगा, या आप प्रयोग कीजिएगा तो जो जिस प्रोसेस में बताया गया है उसी प्रोसेस में प्रयोग कीजिएगा। और आपको उचित समय तक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप प्रयोग बंद करके चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों माइग्रेन, जो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में उत्पन्न हो रही है वो माइग्रेन कई प्रोसेस या कई माध्यम का भी हो सकता है। हो सकता हो आपको गैस्ट्रिक माइग्रेन हो सकता हो आपको कोई अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो, किसी चीज़ का हेडेक आपने ले रखा हो, चिंता आपको हो, उसकी वजह से आपको माइग्रेन उत्पन्न हो रहा हो। एक स्पेसिफिक माइग्रेन जो कि दिमागी तौर पे उत्पन्न हुआ हो, और ऐसा माइग्रेन जो सुबह के समय बढ़ता हो आपका, जिसको स्थानीय भाषा में अतकपारी भी बोला जाता है। अलग अलग लोग उसके अलग अलग नाम रखते हैं। दोस्तों इस स्थिति में क्या प्रयोग करना है कि आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है। उठने के बाद मदार के पत्ते को तोड़ना है और उसका एक बूंद दूध बतासे या गुड़ के ऊपर डाल के और डायरेक्टली निगल लेना है। ऐसा आपको 3 से 5 दिन तक करना है। अगर आपको 3 दिन में रिस्पांस नहीं आ रहा है दोस्तों तो आपको बंद कर देना है, फिर चिकित्सीय परामर्श लेना है। दोस्तों वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, मात्र 1 बूंद दूध ही आपको प्रयोग करना है दोस्तों माइग्रेन की स्थिति में। आप 3 दिन तक प्रयोग कीजिए, आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो बंद कर दीजिए। अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है तो 5 दिन के प्रयोग के बाद आप बंद कर दीजिए इसको, आपको बहुत यूनिक लाभ मिलेगा। ऐसा ही दोस्तों आपको बवासीर में भी करना है। बवासीर रोगियों को ये प्रक्रिया 5 दिन तक कंटिन्यू करनी है। अगर उनको रिस्पांस लग रहा है तो इसको 21 दिन तक प्रयोग करना है। दोस्तों आपको बवासीर में अच्छा लाभ मिलेगा। अगर बवासीर में यानी एनएस के एरिए में आपको घाव या मस्से दिख रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप इसके दूध को बहुत ही रफली तरीके से एलोवेरा के जेल में मिला के आप लगाइए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। मस्से सूखना चालू हो जाएंगे और जो जलन और ईचिंग हो रही है वो भी ठीक होगा, और हल्के हल्के से जो घाव हो रहे हैं वो भी सही होगा। दोस्तों बहुत अच्छा लाभ पाएंगे बवासीर के केस में भी। अगला है दोस्तों जोड़ों का दर्द। वो जोड़ों का दर्द चाहे आपके पैरों में हो, एड़ी में हो, जैसा कि हमने बताया कि हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो ये जवाब उनके लिए है कि जो एड़ी का दर्द है, चाहे घुटनों का दर्द हो या कहीं और दर्द हो, वहाँ करना क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा शुद्ध एलोवेरा का जेल लेना है और तिल का तेल लेना है, थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लेना है। इनको मिला के एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के आप तैयार रखिए। उसके बाद मदार के पत्ते, ताज़े पत्तों को तोड़ना है। तोड़ने के बाद तवे के ऊपर गर्म करना है, और उतना गर्म करना जितना सहा जा सके आपसे। और उसके बाद उस जेल को उन मदार के पत्तों के ऊपर लगाइए, और लगाने के बाद अपने जोड़ों पर, वो कहीं भी जोड़ों का दर्द हो दोस्तों, घुटने का जोड़ों का दर्द हो या एड़ी के जोड़ों का दर्द हो, वहाँ पर बांध लीजिए। बांधने के बाद किसी भी डोरी की सहायता से उसको कायदे से बांध लीजिए। बांधने के बाद 4 से 5 घंटे तक बंधा रहने दीजिए। दोस्तों मदार के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्टेरॉइड प्रॉपर्टीज होने की वजह से, एंटी पेन किलर होने की वजह से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्टेरॉइड भी स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं दोस्तों, हो सकता हो आपने एलोपैथी में पढ़ा हो। तो एलोपैथिक स्टेरॉइड होते हैं जो आपको साइड इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल स्टेरॉइड है दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा देखा गया है, आयुर्वेद में जगह जगह व्याख्यान भी है इसका, कि मदार जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि है। दोस्तों हमारे दादी नानी के ज़माने में, दादी नानी के नुस्खों में भी ये बताया गया है। कई बार चोट में हो सकता हो आपने देखा भी हो, मदार के पत्तों को गर्म करके प्रयोग किया जाता था, वहाँ बांधा जाता था और स्वेलिंग और दर्द रिड्यूस हो जाता था। दोस्तों तो आप जोड़ों के दर्द के लिए, वो कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, वहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। दोस्तों इसका एक और प्रयोग किया जा सकता है, अगर आप बांधने में असहनीय महसूस कर रहे हैं दोस्तों, तो मदार के पत्तों को आप हल्का सा सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इनको पीस लीजिए, और पीसने के बाद जेल और हल्दी, जो एलोवेरा जेल है और हल्दी और तिल का तेल, तीनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उस लेप को वहाँ पर लगा भी सकते हैं दोस्तों।
इस लेप को आपको कई दिन तक लगाना पड़ सकता है, हो सकता हो जब तक रिस्पांस ना मिले तब तक आप लगाइए, लेकिन आपको लाभ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मदार के बेनिफिट्स कैसे प्रयोग करना है आप देख ही रहे हैं, इनको वैसे ही प्रयोग कीजिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश है दोस्तों कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही होम्योपैथ एंड आयुर्वेद से रिलेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छा फ्यूचर में लाभ दे सकते हैं। हो सकता हो इनके माध्यम से कुछ आप अपने लिए एक्स्ट्रा कर पाएँ दोस्तों। अब आती है स्किन इन्फेक्शंस की। स्किन इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आपको देखते रिंग टाइप का, चकत्ते टाइप का बना लेता है। एक होते हैं छोटे छोटे से फोड़े फुंसिया टाइप की जगह जगह हो जाती हैं, जिसमें हल्का हल्का सा पस भर जाता है दोस्तों। इन दोनों केसेज में इसके अलग अलग प्रयोग हैं दोस्तों। अगला जो चकत्ते वाला स्किन इन्फेक्शन है दोस्तों, जिसको दाद बोलते हैं आमतौर पे, उस केसेज के लिए इसके पत्तों को आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उनको आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद दोस्तों हो सके तो नीम का तेल, या ना नीम का तेल मिले तो शुद्ध सरसों का तेल में मिला के वहाँ पर आप लगाइए। 3 से 4 दिन लगाएंगे, वो आपका जगह एकदम प्लेन हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, और आपकी स्किन से मेल खाने लगेगी, यानी कि दाद आपका भग जाएगा। दूसरा, जहाँ पर फुंसियों वाला स्किन इन्फेक्शन है दोस्तों, वहाँ के लिए आपको इसकी कोई भी सूखी लकड़ी लेना है, चाहे जड़ की लेना है, चाहे तने की लेना है, उसको जला के आपको राख बना लेनी है। उस राख को हो सके तो नीम के तेल या हो सके तो तिल के तेल में मिलाना है। मिलाने के बाद उस जगह पर पेस्ट बना के आपको अप्लाई करना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के प्रयोग में ही वो जगह भी बिल्कुल साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। बहुत अच्छा लाभ इसकी इन्फेक्शंस के लिए मिलता है। इसका दूध भी प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन दूध इसका जहाँ पर घाव हो वहाँ पर आप इसके दूध को भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। डिस्क्लेमर के लिए आपको बता दें कि दूध कभी भी आंखों के इर्द गिर्द ना लगने पाए। अब बारी आती है दोस्तों दमा या अस्थमा रोगियों के लिए कि कैसे इसको प्रयोग करना है। दोस्तों, दमा और अस्थमा रोगियों के लिए प्रयोग करने का थोड़ा सा कष्ट भरा प्रयोग है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस देगा दोस्तों। वो ये है कि इसकी जड़ की छाल को आपको उतारना है। उतारने के बाद सुखा लेना है, और सुखाने के बाद उसको खूब बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद 50 मिलीग्राम से लेकर के 70 से 80 मिलीग्राम तक चूर्ण को दोस्तों 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर चाटना है। आप सुबह शाम ऐसा चाटेंगे, शाम को तो जरूर ही चाटिए, आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं कि दमा रोगियों में श्वास नली सिकुड़ने लगती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो होता क्या है दोस्तों, ये एक नेचुरल स्टेरॉइड होने की वजह से उन श्वास नलियों को फुला देता है, और जो वहाँ पर इन्फेक्शन का लेवल है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल गायब कर देता है, जिससे कि आपको सांस लेने में बहुत अच्छा लाभ होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से जो वहाँ स्वेलिंग होती है उसको भी ख़त्म कर देता है दोस्तों। आपकी श्वास नली को बिल्कुल साफ़ कर देता है, और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने लगता है दोस्तों। खांसी, अगर खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी के साथ चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, आपको अगर बहुत अत्यधिक खांसी आ रही है तब भी आप वहाँ मदार का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। क्या है कि इसके फूल को आपको लेना है। मान लीजिए कि 5 ग्राम इसके आपने फूल लिए, जिनको सुखाना है। सुखाने के बाद जो भी चूर्ण बचता है, 2 से 3 ग्राम जो भी चूर्ण बचता है, अगर जितना चूर्ण बचे, 2 ग्राम चूर्ण बचे तो 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम पीपल, इन तीनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको गुड़ की सहायता से लेप करके छोटे से चने के साइज़ की गोलियां आपको बना लेनी है दोस्तों। इन गोलियों को बना के 2-2 गोली सुबह शाम आपको प्रयोग करनी है। आप पाएंगे कि आपकी खांसी 2 दिन में गायब हो जाएगी दोस्तों। और किसी प्रकार की खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे बलगम भरी खांसी हो दोस्तों, बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप एलोपैथ के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे दोस्तों। ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं। बॉडी उतना ही उसको प्रयोग में लेती है जितना उसकी ज़रूरत हो। अत्यधिक पार्ट जो होता है उसका वो मल के रास्ते से बाहर निकाल देती है दोस्तों। अब आज के युग में दोस्तों बहुत ही एक समस्या भरी बीमारी डायबिटीज। डायबिटीज में करना क्या है दोस्तों, इसके 4 से 5 पत्ते आपको अपने तलवों के नीचे बांधने हैं। बांधने के बाद ऊपर से जुर्राब यानी मोजे पहन लेने हैं। ये प्रक्रिया आपको 4 से 5 दिन तक लगातार करनी है, और 4 से 5 घंटे तक लगातार करनी है। आप पाएंगे कि आपका डायबिटीज
आपके कंट्रोल में आ रहा हो। वो लो हो रहा हो तो लेवल में आ रहा होगा, हाई हो रहा होगा तो भी लेवल में आएगा। लेकिन ये प्रक्रिया दोस्तों आपको दिन में करनी है। आप सुबह बांधिए, 4 से 5 घंटे तक आप बांधे रहिए, उसके बाद खोल के बाहर फेंक दीजिए। दोस्तों आप महसूस करेंगे कि आप 15 दिन के अंदर ही ऐसा महसूस करेंगे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में हो रहा है। दोस्तों वैसे तो दोस्तों मदार के बहुत सारे आध्यात्मिक और साइंटिफिक बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ये जो कुछ मेजर्स समस्याएं होती हैं जिनके अंदर हम मदार का प्रयोग कर सकते हैं, हमने आपको बताए हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।